वेलकम बैक दोस्तों। देखो, हम पढ़ रहे थे टेंसेस में हमने पढ़े अभी तक के लिए प्रेजेंट टेंस हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है, एक बार मैं आगे हमारा जो सेकंड टेंस है वो है पास्ट टेंस। बट पास्ट टेंस में चलने से पहले थोड़ी सी रिवीजन हम कर लेते हैं दोबारा से। थोड़ी सी रिवीजन, अब थोड़े से इत्मीनान से बैठे। देखो, हमने बोला जी प्रेजेंट टेंस, सारे जितने भी टेंसेस होते हैं उनकी चार चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, प्रेजेंट की भी चार टाइप्स है। नंबर वन, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को हमने बोला कि हाँ भाई, जो हमारी यूजुअल हैबिट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जो बातें एक्चुअल में हो रही हैं, यूजुअल होती हैं, हैबिचुअल बातें हैं, वो होगी। ठीक है, या कुछ बातें नियर फ्यूचर में होने वाली हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद में हमने देखा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाता है। ठीक है, देन उसके बाद देखा कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल पे ही लिखा जाता है। ठीक है, इनको हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते। और इसके हमने रूल देखे क्या, देखो हमने बोला सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, और अगर ही शी इट होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाएंगे। सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही dances very well, she dances very well, she sings आप बोल सकते हैं वेरी स्वीट। ठीक है, बट वहीं पे अगर हम बाकी प्रोनाउंस की बात करेंगे, जैसे कि आई है, यू है, दे है, वी है, उसके साथ में सिंपल हम ये बोल देंगे। ठीक है जी, दे ईट रोटीज। ठीक है जी, इन डिनर, वो रोटी खाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी जगह शी का यूज कर लूं, किसी का नाम यूज कर लूं, तो मैं बोलूंगा शी ईट्स। इसी को हमने देखा कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, ही शी इट होगा तो डज नॉट आएगा, हम बोलेंगे ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, और बाकियों के साथ में हम लगाते हैं डू नॉट। ठीक है, इसी का इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हम इसको पहले ले लेंगे। ठीक है, हम बोल देंगे डू यू ईट, डू का यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है जी, और ही शी इट के लिए डस का यूज करेंगे। ठीक है जी, डस शी डांस और नॉट। ठीक है, ये हमने सिंपल बात कर ली थी। दूसरा टेंस था हमारे पास कॉन्टिन्यूस, ये तो दुनिया का सबसे इजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने सिंपल सी बोला भाई सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, और प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज या फिर एम या फिर आर। इसी के साथ में मेन वर्ब होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी। ठीक है, चलो जी, जैसे हमने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, चलो जी, ही शी इट होगा, उनके साथ इज आएगा। ठीक है, ही शी और इट हमने, ठीक है, इसके साथ में हम लगाएंगे इस। ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, डॉग इज बार्किंग। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और कई मेरे को बोला कि सर क्या एनिमल्स के लिए हम ही शी का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर आपके पेट्स होंगे ना, पेट्स जो हमने घर पे रखे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप ही शी का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके डॉग के लिए आप ही का यूज कर सकते हैं, और आपकी फीमेल डॉग के लिए आप, या कैट के लिए आप शी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो थोड़ा सा बोरिंग है, बट आपको समझना तो पड़ेगा ही, टाइम देना ही है। ठीक है, एक बार आ गया फिर भूलेगा नहीं। और अगर आपको ये पहला वाला आ गया ना, तो पास्ट आपके लिए मजाक हो जाएगा। ये प्रेजेंट इसीलिए दोबारा से, मेरे को भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, आपकी रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई चीज रिसेंट शुरू हुई थी और अभी रिसेंटली ही खत्म हो गई है। ठीक है जी, चलो जी, इसमें हमने क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और इसमें भी आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हो सकते हैं, या तो होता है हैज और या होता है हैव, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, सिंपल, जैसे कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है। ठीक है जी, या मैं अपना खाना खा चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव ईटन। थर्ड फॉर्म ईट की क्या होगी, ईटन, आई हैव ईटन माई लंच।
ठीक है, आई हैव डन माई लंच, आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। नाउ हैज हमने देखा था कहाँ पे, अगेन ही शी इट हमारे लिए स्पेशल है। हमने बोला जहां पे ही हो, शी हो, इट हो, वहां पे हैज, बाकी सब के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने देख लिया। देन लास्ट हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने बोला यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी है, यहाँ पे परफेक्ट भी है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, हमने कहा कि कोई काम रिसेंट स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है जी, अभी स्टार्ट हुआ था, अभी भी चलते जा रहा है, ठीक है, अभी भी चलते जा रहा है। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं पिछले 5 या फिर पिछले 4 दिनों से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, तो पिछले 4 दिनों से शुरू हुई है ये और अभी भी चल रहा है, ठीक है जी। चलो, तो हमने क्या बोल दिया, आई हैव बीन, आई, और इसका रूल क्या है, यही है आपका, आई पहले लिख देता हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है जी, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मान लो लिख देते हैं ऐसे, फ्रॉम 5th ऑफ मार्च सपोज, ठीक है, फ्रॉम 5th ऑफ मार्च, ठीक है। तो मैं इतने टाइम से इसको पढ़ा रहा हूँ, या सीधा भी लिख सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, ठीक है भाई, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि स्टार्ट किया था, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये चलते जा रहा है, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सिंपल। अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करें, राइट नाउ कंडीशन की बात करें, अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है जी। बट अगर मेरे को एक टाइम डिफरेंस क्रिएट करना है, टाइम को थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस डालना है उसके ऊपर कि भाई इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हमने देखा ही शी इट होगा, तो हम बोलेंगे हैज बीन, ठीक है, लिख देते हैं यहां पे हैज बीन। ही शी इट के मसले में, ही शी इट के मसले में आएगा हैज बीन, बाकी सबके साथ, चाहे वो दे हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, हैव बीन, ठीक है जी। और कॉन्टिन्यूअस भी है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने लगाया, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर फीमेल सुपरवाइजर फॉर जेकेपी, ठीक है जी, फ्रॉम द लास्ट 2 years, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने देख लिया था आपका प्रेजेंट, पूरे के पूरे टेंसेस 4 तरीके के। नाउ अगर जिसको प्रेजेंट समझ आए उसको पास्ट 2 मिनट में समझ आएगा, अगर आपको प्रेजेंट अभी भी समझ नहीं आया, इत्मीनान से शांति से दोबारा से वीडियो देखो, जरूर समझ आएगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, जो चीजें आपने कभी नहीं समझ आई उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं अपने पास्ट टेंस की, और हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे, हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। देखो चलो जी, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रेजेंट, यहां पे लिख देता हूं पास्ट, सिंपल। चलो जी, पहला यहां पे क्या होता था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। नाउ अभी हम पहला टेंस जो बात करने जा रहे हैं वो है पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल, देखो पास्ट सिंपल आपका कहां कहां पे यूज होता है। देखो हमने बोला प्रेजेंट सिंपल याद करो, बोला जो हैबिचुअल बातें हैं, जो आपके डेली रूटीन के काम हैं, जो आप डेली डे टू डे लाइफ में करते हो, वो प्रेजेंट सिंपल। वो ये सारी की सारी हैबिचुअल बातें जो आप पास्ट में किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बचपन में मैं बहुत साइकिल चलाया करता था, बचपन में बहुत साइकिल चलाया करता, तो पास्ट की आपकी हैबिट है। बचपन में मैं बड़ी खुशी से स्कूल जाया करता था, पास्ट की हैबिट है। बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था, बचपन में मैं एक कुत्ता हमने रखा हुआ था। तो पास्ट की जितनी हैबिट्स होंगी वो पास्ट सिंपल में लिखी जाएंगी। प्रेजेंट सिंपल का रूल देखो क्या बोलता है, सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगता, यहां पे भी नहीं लगेगा, यहां पे लगती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल, ठीक है जी। और अगर ही शी इट होगा तो हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी प्लस में एस या ई एस भी लगेगा, ठीक है, सिंपल। वो वर्ब पे डिपेंड करेगा किस तरीके से, उसकी भी कोई ट्रिक होती है वो अलग, मैं आपको बेस क्लियर करा रहा हूं, अभी प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं है, अभी बेस ही है, समझो आप, ठीक है, बेस समझना जरूरी है। नाउ पास्ट की बात करते हैं दोस्तों। पास्ट देखिए, पास्ट का स्ट्रक्चर समझ लें। यहां पहले क्या होता है,
स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, और ये पास्ट सिंपल लिखा रहा हूं, ठीक है, पास्ट सिंपल, इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेगी, और जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही टेंस है सभी टेंसेस में, 12 टेंस पढ़ेंगे, एक ही टेंस जहां पे सेकंड फॉर्म लगती है, जहां पे सेकंड फॉर्म लगती है वो है पास्ट सिंपल। दोस्तों मार्क माय वर्ड, याद करें, एक ही ऐसा टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है और कहीं भी नहीं लगती, ठीक है। चलो जी, और बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि सिंपल बात है, ठीक है। अगर आपको मैं बोल दूं, ठीक है, आपको मैं बोल दूं कि भाई मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है, अब आप बोलेंगे आई ईट फूड, हैबिट है। अब यहां पे आपकी पास्ट की हैबिट भी बताएगा एक, दूसरा आपका जो पास्ट का एक्शन, जो आपने पास्ट में एक्शन किया उसको भी बताएगा, ठीक है जी। भाई कल मैंने उसे मारा, मैंने उसे कल पीटा, ठीक है जी। या कल मैं मूवी देखने गया, गया था, यही भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। कल हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, कल हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो आप देखेंगे जहां पे भी आप देखेंगे एगो आपका यूज होगा, ठीक है जी, एगो दिखेगा, ठीक है जी, या फिर आपको यस्टरडे दिखेगा, ठीक है जी, यस्टरडे दिख जाए, कुछ ऐसा वर्ड दिख जाए जहां पे आपको पास्ट की तरफ रेफरेंस मिल रहा है, वहां पे आप पास्ट सिंपल का यूज करते हो, ठीक है जी। अभी इसके रूल्स हम देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। आपको देखो स्ट्रक्चर क्या करना है, सिंपल, सब्जेक्ट तो आपका होगा, मे बी कहीं नाम होगा, ही शीट होगा, वो सारी की बातें आपको पता है। आपको वर्ब कौन सी लगानी है, सेकंड, ठीक है जी, वर्ब सेटिंग, जैसे कि, ठीक है जी, आप बोलेंगे पिछले संडे को, या बोलेंगे लास्ट संडे, अगला वर्ड यहां पे लास्ट भी होगा, लास्ट हो गया तो आपका मतलब हो गया पिछला संडे, तो मतलब पास्ट की बात है। भाई आप बोलेंगे लास्ट संडे, मैं बोल रहा हूं लास्ट संडे में चर्च गया था, लास्ट संडे में चर्च गया था, ठीक है जी, तो मैं बोलूंगा लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे, लास्ट संडे। अब लास्ट संडे का मतलब पिछले, पास्ट की बात चल रही है। आई वेंट टू द चर्च, आई वेंट टू द चर्च। अब समझे ये क्या, वेंट, वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म है दोस्तों, गो की सेकंड फॉर्म है, आई वेंट टू द चर्च, ठीक है। चलो जी बोल देते हैं। अब बोले येस्टरडे, मतलब पिछले दिन जो चला गया, येस्टरडे, येस्टरडे, ठीक है जी, आई एट इन अ रेस्टोरेंट, आई एट इन अ रेस्टोरेंट, पिछले येस्टरडे बीते हुए दिन में मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। आई अलॉन्ग विद माई फैमिली डाइंड इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पास्ट की बात बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, सिंपल, और आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एक ये जो पास्ट में आपने किया, जो पास्ट में आप किया करते थे वो भी पास्ट सिंपल में आप बताओगे, सिंपल, बस इतना ही है, आपको कुछ नहीं याद करना, सेकंड फॉर्म एज इट इज सेम है, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं क्या, कहां पे हम इसका यूज करेंगे। दोस्तों ये आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और कोई इवेंट या कोई कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट सिंपल, जो पास्ट में हुई उनको बताने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू बेंगलोर लास्ट वीक, लास्ट वीक गया। अब यहां पे वेंट दिख रहा है आपको, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, गो वेंट गॉन, ठीक है जी। चलो ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, वो 5 सालों तक मुंबई में रहा, ठीक है जी। अब यहां पे लिव्ड है, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, रहना, सिंपल। चलते हैं, अब ये कहां कहां पे यूज होगा, कुछ रूल्स आप याद कर लें, आपको काम में आएगा, ये रूल्स आपको याद करना, ठीक है। व्हेन द पास्ट शोइंग टाइम, किसी भी सेंटेंस में पास्ट से रिलेटेड कोई टाइम आपको शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या, बीता हुआ कल, तो पास्ट ही तो होगा। एगो, इतने समय पहले, तो टाइम पहला है, वो भी तो यस्टरडे है, यानी कि लास्ट, पिछले दिन, पिछले हफ्ते, पिछले संडे,
ठीक है। तो ये कुछ अगर आपको वर्ड्स दिख गए आप समझेंगे वो पास्ट सिंपल ही होगा, ठीक है जी। चलो जी, जैसे कि आई वेंट टू मीट माई कजन लास्ट वीक, ठीक है जी। टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट, अगला पॉइंट, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, आपको कुछ भी पास्ट का एक्शन बताना है, जैसे मैंने आपको बता दिया ये भी पास्ट का एक्शन ही है, आई वेंट टू मीट माई कजन, तो ये क्या पास्ट का, ये तो एक्शन है। चलो जी, जैसे कि बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526, पे 1526 में बनाया, तो ये क्या है पास्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया, फाउंडेड, फाउंड का फाउंडेड, ठीक है जी। चलो जी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रूल इसमें बोलता है, टू एक्सप्रेस ए हैबिट और कस्टम इन द पास्ट, आपके पास्ट में कोई हैबिट थी, आप करते थे उसको डेली बेसिस पे, ठीक है जी। चलो ठीक है, आप बोलोगे कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा साइकिल चलाया करता था, तो आप बोलोगे आई यूज, ठीक है जी, टू राइड बाईसाइकिल, ठीक है नी, इन माई चाइल्डहुड, मैं बाईसाइकिल चलाया करता था अपने बचपन में। एक याद रखना, जब मैं चलाया करता था, गाया करता था, जाया करता था, आया करता था, पास्ट के एक्शन तो आपको एक वर्ड यहां पे यूज करना है, यूज्ड टू। वुड का भी यूज करते हैं, आई वुड राइड, ठीक है। अभी उस वुड में नहीं जाना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। अभी आप सिर्फ रूल समझो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ना, ठीक है। जैसे ये लिखा है, वी यूज्ड टू लिव इन मुंबई व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा था हम मुंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहते थे। आगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टार्टेड, ठीक है जी। अब समझिए, बोल रहा टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को बताना, ठीक है जी, जो चल रहा है एट द टाइम स्टेटेड। अब समझे, शी वॉज ईटिंग पिज्जा व्हेन आई वेंट टू हर होम, कि वो क्या कर रही थी, पिज्जा खा रही थी जब मैं उसके घर गया। ये सिंपल है, ये आपको देखो बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन जब बनेंगे ना तब आपकी इंग्लिश सुधरेगी। आप पहले पढ़ाओ पे अभी सिर्फ टेंसेस सीख रहे हैं, ठीक है। टेंसेस के साथ में आपको प्रेपोजिशन सीखनी है, आपको सेंटेंसेस सीखने हैं, ठीक है। किस किस सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें यूज होंगी आपको समझ आएगा। अभी के लिए आप ये समझो, पास्ट की कोई हैबिट हो, पास्ट का कोई एक्शन हो, ठीक है जी, जहां पे भी वर्ड आपको दिख गया भाई, एगो, लास्ट, यस्टरडे, तो आप समझेंगे ये पास्ट सिंपल की बात है। पास्ट सिंपल में यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। आई गो, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, ठीक है जी। आप बोलोगे कल मैंने सर की प्रेजेंट टेंस पढ़ी, प्रेजेंट टेंस की क्लास पढ़ी, ठीक है जी। तो आप बोलोगे आई वॉच्ड, सेकेंड फॉर्म वॉच, ठीक है, आई वॉच रेमो सर्स वीडियो ऑन प्रेजेंट टेंस यस्टरडे, ठीक है जी। या फिर यस्टरडे आई वॉच रेमो सर्स वीडियो ऑन प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी, सिंपल हो गया। चलो जी, नाउ इनका यूजेस देख लें किस किस तरीके से यूज हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल यूजुअल जो सेंटेंस होते हैं, देखो क्या बोलता है, दे प्लेड एट MA स्टेडियम। देखो इसमें और इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट में तो आपको कहीं कहीं पे SO और ES लगाना पड़ रहा था, यहां पे कोई फर्क नहीं है, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, सेकंड फॉर्म ही लगानी है, किसी में एस वेस लगाने की जरूरत नहीं, सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल। चलो जी, आई एट फास्ट फूड फॉर डिनर, शी डांस्ड वेरी वेल इन दी पार्टी, सिंपल। अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना, अगर आप प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव बनाते, प्रेजेंट सिंपल को, तो आप यूज करते थे या तो डज नॉट और या फिर करते थे डू नॉट, ठीक है भाई, ही शीट होगा तो डज नॉट, नहीं होगा तो डू नॉट। अब यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल, आपको यहां पे वर्ड यूज करना है डिड नॉट, सिंपल सभी के साथ। और याद रखना, जब आप डिड नॉट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, आपको वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब फर्स्ट ही लगानी है, तब बेस रहेगा, तब बेस रहेगा, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं सिंपल लिखूं, अफर्मेटिव लिखूं, तो मैं बोलूंगा आई एट ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, मैंने क्या खाया, ब्रेकफास्ट खाया। अगर मैं बोलूं भाई मैंने रोटी नहीं खाई ब्रेकफास्ट में, या फिर मैंने चाय नहीं पी, ठीक है। अब आप देखें, या फिर इसी को नेगेटिव बनाते हैं,
आप बोलेंगे आई डिड नॉट, और खास बात ये है इसमें डू डज नॉट डू नॉट का पंगा ही नहीं है, सभी में डिड नॉट ही आना है, ठीक है, सभी में सेकंड फॉर्म आनी है, सभी में डिड नॉट आना है, ठीक है। चलो जी, आई डिड नॉट, अब यहां पे क्या है ईट, बट जब मैंने डिड नॉट लगा दिया आपको सिंपल फॉर्म लगानी है, आप लगाएंगे ईट। आई डिड नॉट ईट ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने ब्रेड नहीं खाया, ठीक है, मैंने ब्रेड नहीं खाया। ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, कोई भी होगा डिड नॉट, जब आप पास्ट सिंपल की बात कर रहे होंगे। अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है जी, अब सिंपल में कैसे करते थे, प्रेजेंट सिंपल में डू यू बोल देते, डज नॉट, या फिर डज बोल देते, ठीक है जी, डू यू लव मी, ठीक है जी, डज शी लाइक मी, डज ही, ठीक है, लाइक हिम, डज ही डांस, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। तो आप डू का और डज का यूज करते थे पहले, एकदम आपका सेंटेंस से पहले, ठीक है, मेन सब्जेक्ट से भी पहले आप वर्ब का यूज करते, आपका यूज करते थे आपका डू का और डज का। यहां पे भी आप क्या यूज करोगे, डिड, ठीक है जी, ठीक है, डिड। क्या तुमने, ठीक है, क्या तुमने सुबह खाना खाया, क्या तुमने सुबह एक्सरसाइज की, ठीक है, तो बोलेंगे डिड यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग टुडे। समझ रहे हैं मेरी बात, तो आप वहां पे डू यूज होता था, यहां पे डिड का यूज होगा, इतनी सी बात है। और वहां पे तो पंगा ये भी था, कहीं पे डज यूज करना था, कहीं पे डू यूज करना था, यहां पे सिर्फ डिड ही यूज करना है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव को भी नेगेटिव बनाना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, क्या तुमने मेरी पिछली क्लास अटेंड नहीं की, क्या तुमने मेरी पिछली क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है। तो अगर ये लिखना हो सिंपल, तुमने मेरी पिछली क्लास अटेंड नहीं की, तो आप बोलोगे यू डिड नॉट, यू डिड नॉट अटेंड, ये वर्ड याद रखना, तब इधर अटेंडेड नहीं आएगा, जब डिड नॉट का यूज हो गया ना, डिड अपने आप में ही पास्ट है, डिड खुद ही पास्ट है, तो डिड का यूज हो गया तो मतलब ये ऑलरेडी पास्ट बन गया, फिर वर्ब को आपको सेकंड बनाने की, आपको वर्ब को पास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यू डिड नॉट अटेंड, यू डिड नॉट अटेंड माई लेक्चर्स, तुमने मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। अब इसी को इंटेरोगेटिव बनाना हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है जी। तो आप बोलोगे ठीक है जी, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो, डिडंट यू अटेंड माई लेक्चर, डिडंट यू, डिडंट मतलब डिड नॉट यू, ठीक है जी। ये ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, डिड यू नॉट अटेंड माई लेक्चर्स, क्या तुमने मेरे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। विद टाइम आहिस्ते आहिस्ते आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो आप पहले बोल देंगे डिड यू नॉट, ठीक है। चलो जी, डिंट भी लगा सकते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म होता है डिड नॉट डिंट, ठीक है, सिंपल। जैसे कि आप डज नॉट को डजन बोलते हैं, डजंट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी आपका पास्ट सिंपल, आपका ये टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट सिंपल। नाउ उसको अगली वीडियो में बात करते हैं। हमारा हो गया पास्ट सिंपल, देख लिया। थैंक यू।